ख्याल करके रखना, शाश्वत विदाई और अशाश्वत विदाई। शाश्वत विदाई वाले तो लौटकर आने वाले नहीं हैं, लेकिन जिनकी अशाश्वत विदाई हो रही है उन्हें जब चाहो तब तुम बुला सकते हो। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे भक्ति, तुम्हारे पुण्य में ताकत होगी तो जरूर। भगवान को निर्वाण हो चुका और जितनी जी आहुतियां दिख रही हैं उस आहुतियों का ही एक प्रभाव है कि भगवान को निर्विकल्प रूप से निर्वाण की प्राप्ति हुई। विकल्प तो उन्हें होते हैं जो लाभ नहीं ले पाते हैं। परमात्मा को और भक्ति करने वालों को कभी कोई विकल्प नहीं होता। निर्वाण ख्याल करके रखना। कहते हैं भारतवर्ष कांडों में प्रकांड है। भारत में बहुत सारे कांड होते हैं, कहीं वेफोर्स कांड हुआ, कहीं चीनी कांड हुआ, कहीं चारा कांड हुआ। और एक कांड मालूम कहां से शुरू हुई? कांडों में कांड भारत कांड है। एक कांड हमारे भगवान से शुरू हुए, क्योंकि भगवान गए तो निर्वाण कांड शुरू हो गया और तभी से कांड शुरू हुए हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। निर्वाण नी माने निश्चय से, बाण माने कामना और वासना के बाण निकल गए, उसी का निर्वाण होगा। भगवान ने 4 घातीय कर्म पहले ही नाश कर दिए थे और ये तो टीकमगढ़ का सौभाग्य देखो, कल 4 घातीय कर्म नाश किए, समोसन लगा और रातों रात में 4 और कर्म नाश कर दिए, 8 कर्म कर दिए तो आज मोक्ष चले गए गिरनार की तरफ से। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, सिद्ध क्षेत्रों की जब वंदना करो तो बहुत विशुद्धि भावों से करना। सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करो तो बहुत विशुद्धि भावों से करना। पता नहीं कहां से कौन भगवान सिद्ध हुए हो। वैसे तो ये 45 लाख योजन का जो हमारा मध्यलोक है, ऐसे ही 45 लाख योजन का हमारा सिद्ध लोक है। 45 लाख योजन में कहीं से भी भगवान मोक्ष जा सकते हैं और 45 लाख योजन में कहीं भी मोक्ष पहुंच सकते हैं। जब सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करो, मैं कहता हूं आचार संहिता तो बहुत बड़ी है, श्रावक संहिता एक बार पढ़ने का प्रयास करो। अपने को सिद्ध बनाना है तो एक बार साल में कम से कम किसी सिद्ध क्षेत्र की जरूर वंदना करते चले जाओ। तुम्हारे अंदर सिद्धत्व के गुण आना प्रारंभ होंगे। और सम्मेद शिखर के भी लोग कहते हैं क्या, भाव सहित बंदे जो कोई ताए नरक पशु गति नहीं हुई। अगर आपने आज तक सम्मेद शिखर की वंदना नहीं की है तो समझ के न रखना, या तो नरक आयु का बंद हो चुका है या त्रिंच आयु का बंद हो गया है, इसलिए सम्मेद शिखर नहीं गए हो। क्योंकि राजा सैनिक जैसे भगवान के समोसन में बैठे रहे लेकिन सम्मेद शिखर की वंदना नहीं कर पाए। रावण जो आगे तीर्थंकर होने वाला है वो भी सम्मेद शिखर की वंदना नहीं कर पाया। कारण इतना ही था कि नरक आयु का बंद हो गया है। आपको ख्याल करना है, जब भी सिद्ध क्षेत्रों की वंदना 1 साल में एक बार जरूर करो। सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करो तो वहां केवल नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, हे भगवान में भी। और जहां से भगवान सिद्ध को अवस्था को प्राप्त होते, विजुगति उनकी है। बहुत समय नहीं है क्योंकि फिर भी होना है। और मेरी तो स्थिति यही बनी, छात्र इस पंच कल्याणक में हमारे महाराज सब बोल रहे थे, आदित्य सागर जी महाराज दूल्हा बनकर, कि महाराज इनको रुखाने के तरीके बहुत अच्छे मालूम थे। बुंदेलखंड में चातुर्मास कर लो या पंच कल्याणक कर लो, बराबर ही प्रभाव होता है। रुकवा लिया है। सुखदेव सागर जी महाराज आचार के गुण दिखते कि नहीं इनके अंदर? मेरे से निकल गया तो कई लोगों ने आगे बोल दिया इनको कि महाराज अब तो आप आचार्य बनने वाले हो, शालीनता हो, गंभीरता हो। अब उनको महाराज को बोलते चुलबुले महाराज। और वास्तव में ऐसी चुलबुली तो रहे तुम्हारे तक करंट पैदा करते रहे कम से कम, नहीं तो मालूम पड़ा शांत हो गए तो फिर तुम भी और शांत हो जाओगे। थोड़ी चुलबुली भी चाहिए, थोड़ा सा आदित्य सागर जैसी चुलबुली चाहिए तो सोम प्रभु जैसे सुप्रभु सागर जैसी शांति भी चाहिए। शांत रहकर भी अंदर से श्लोक भोजन देते रहते, धीमे 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 तुम्हारे कर्मों को निकालते रहते। निश्चल सागर जी जब शुरू हो तो बिना ताली के तुम रह ही नहीं सकते। विनिश्चय सागर जी महाराज शुरू हो तो बिना ताली के तुम रह नहीं सकते। और बगल में हमारे यादविंद्र सागर जी महाराज एक ही बार बोले लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू भी आए थे, पता है।
एक बार बोले दिल की बात उन्होंने कह दी कि भाई आते तो बहुत से लोग हैं, ख्याल करके रखना दिगंबर मुद्राएं जितनी यहाँ बैठी हैं वो सब किसी भी के चरण पड़ोगे तुम्हें निर्वाण की भूमिका बनेगी, निश्चित ही बनेगी। ये मत सोचना कि हमने प्रमुख सागर जी के चरण पढ़ लिया, हमें और कोई के पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बात मैंने आप विचार करके रखना। उसके बगल में वो कौन से महाराज? छोटे महाराज। हम इनको छोटू महाराज बोला करेंगे। बड़े शांत सहज और बहुत अच्छे। जब इनके हमने संघ का समाधान में सुना तो वास्तव में गंभीरता के साथ इन्होंने, कौन से महाराज नाम क्या है? प्रणत सागर जी महाराज। उसके बाद हमारे सहज सागर जी महाराज और हमारे बगल में परमात्मा सागर जी। तो सबकी बात उनके नंबर है, वहीं पहुंचना है, परमात्मा ही बनना है तुमको। और प्रभाव दिखाओगे तो प्रभाव सागर जी महाराज और एलक जी महाराज, सोलक जी महाराज, विभद्र सागर जी, टीकमगढ़ के गौरव महाराज जी, विभद्र सागर जी और तीन माता जी। इतने लोगों ने लाभ लिया और आप सबने भी लाभ लिया। मैं इतना ही कहूंगा, परमात्मा की विदाई हो रही है लेकिन हमारे अशुभ कर्मों की विदाई होना चाहिए। अगर आप इस पूरे पंचकल्याणक में एक बुरी आदत नहीं छोड़ पाए तो ख्याल करके रखना, अभी तुम्हारा संसार अनंत है और अनंत काल काटने में लग जाएगी। एक बुराई, जितने लोग भी पीछे पंडाल तक सुन रहे हैं, और मैं तो वास्तव में बिल्कुल नया था आपके लिए, हमारे सब महाराज यहीं रहे हैं और आपने फिर भी मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्रेम दिया, ये मैं हमेशा याद रखूंगा कि टीकमगढ़ की समाज और पपोरा मंदिर कृष्ण सबने इतना दिया कि बार बार मैं जाऊंगा तो आगे, लेकिन पीछे मन रह जाएगा मेरा कि इतनी अच्छी समाज। कई लोग आए, महाराज रुक जाओ, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, हाँ बोले भैया, मैं कहना चाहूंगा वाचना तो है, कल आज शाश्वत विदाई तो है, ये 3 बजे मैं भी विहार करूंगा यहाँ से। कल आहार जी में आहार ही नहीं है, कल विधान भी है, शांति विधान वहां पर। और 14 तारीख को मल्हार है, हमारी और तुम्हारी विदाई होगी। कौन कहता है हमारी और तुम्हारी विदाई होगी? ये तो खबर किसी ने झूठी उड़ाई होगी। शांत से रहेंगे हम आपके दिलों में, इतने दिनों में थोड़ी तो जगह बनाई होगी। शांत से रहेंगे हम आपके दिलों में, इतने दिनों में थोड़ी तो जगह बनाई होगी। अभी तक तो सोचा था कि कैसे होंगे प्रमुख सागर। मैं पहले दिन ही बोलता हूँ, आज हूँ अपरिचित, कल परिचित सा लगूंगा। आज हूँ अपरिचित, कल परिचित सा लगूंगा। आज हूँ सपना, कल अपना सा लगूंगा। और मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, आज हूँ नया, कल पुराना सा लगूंगा। आज हूँ नया, लेकिन आप विचार करके रखना, तुमने हमें तो यहाँ का भक्ति का वातावरण दिखाकर बहुत कुछ बता दिया। बस इतना ही विचार करो, जीवन में कैसे हम अपने आप को व्यवहार के तल से चलकर ऊपर पहुंचे, परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करें। और यहाँ पर जो कुछ भी हो, अच्छे काम हो, सभी को मेरा बहुत मंगलमय आशीष। पंचकल्याणक में हमारे बीपीएल, हमारे आगरा की ये टीम ने साथ दिया, पंडित जी, ऋषभ जी और जो सभी लोगों ने, महाराज जी की तरफ से मैं ही सबका आभार कर देता हूँ। सभी लोग ऐसे ही निर्विकल्प रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करें। जबरदस्ती के मेहमान के द्वारा किसी का दिल दुखाओ तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि जबरदस्ती महाराज दुखी गए हैं तो दुख क्षमा करना। मैंने किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, लेकिन फिर भी कभी मेरे माध्यम से, मेरे संघ के माध्यम से किसी का दिल दुखाओ तो क्षमा करना। और इतना ही प्राण बना के रखना। ओम नमः जय गुरु।